हेलो सर, मुबीना सनराइजिंग वीरवो। तो ये रीडिंग होगी आपके मई के मंथ के लिए। इस रीडिंग में आप लोगों के लिए मई के मंथ की पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जीज देखूंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो उतना आप ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो इस मंथ आप लोग कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हैं, अपने तरफ अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हैं। शायद आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं फाइनेंशियली, तो उसकी तरफ मेहनत भी करते हुए दिख रहे हैं। आप काफ़ी पेशेंटली वेट कर रहे हैं, जबकि काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन भी है, लेकिन आप पेशेंटली वेट करते हुए जो भी आप चाहते हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए आपको पता है कि आप इतने मेहनत कर रहे हैं तो आपको चीज़ मिलेगी भी ज़रूर। अब वो शायद आपका ड्रीम हो या कोई ना कोई विश हो या कोई स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकते हैं, सबके लिए डिफरेंट हो सकता है। तो जैसे रेजोनेट हो वैसे आप ले सकते हैं। आप लोग का जो चैलेंज है इस मंथ का वो ये है कि आपकी किसी टाइप की विश पूरी नहीं हो पा रही है, या आप एटलीस्ट इस मंथ के लिए पेंडिंग पर रखना चाहते हैं किसी वजह से। ये क्या चीज़ है देखते हैं। अगर आप पास्ट में किसी सिचुएशन से गुजरे थे जहाँ पर आपका दिल बहुत टूटा था, आप बहुत दुखी थे, किसी टाइप का धोखा झूठ आपके सामने आया था किसी का, कोई फ्रेंड हो सकते हैं या कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकते हैं जिसकी वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट थे, तो उससे निकलते हुए दिख रहे हैं इस मंथ। आपके लिए निकलना चैलेंजिंग हो सकता है, तो जब आप निकलेंगे तभी आप जो भी आपकी विश है वो पूरी करना चाहते हैं, लेकिन इस मंथ आपको पूरी होती हुई दिख रही है, वो चीज़ आपको मिलती हुई दिख रही है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे थे, उनके बारे में आपको पता चला कि उन्होंने आपको किसी टाइप का झूठ बोला है, आप हर्ट हुए, तो आप अभी हील नहीं हैं और आप नहीं चाहते कि वो आप वापस आएँ, आपसे बात करें। हालांकि वो इस मंथ आते हुए दिख रहे हैं, आपसे बातचीत करते हुए दिख रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं जब आप हील हो जाएं तो उसके बाद ही आप बातचीत करें उनसे। तो आप अपना टाइम ले रहे हैं इस मंथ, और ये आपके लिए चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि सामने से हो सकता है वो आएँ आपके पास और वो कहें कि वो बातचीत करना चाहते हैं जबकि आप हील होना चाहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कोई स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है ये कोई विश हो जो आपकी पूरी होने वाली हो, लेकिन जिसके लिए आप तैयार ना हो। आप काफ़ी टाइम से चाह तो रहे हो कि आपको वो चीज़ मिले, लेकिन आप उसके लिए तैयार ना हो कि वो आपको अभी मिले। तो डिफरेंट सिचुएशन हो सकती है सबके लिए। ये था आपका चैलेंज। पास्ट में मुझे ऐसा दिख रहा है, पास्ट की एनर्जी में आपके पास चॉइसेस थी या दो लोग थे जो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, या तो फिर किसी से आपके का स्पिरिचुअल कनेक्शन है, किसी टाइप का कनेक्शन है। क्लैरिफाई करते हैं, अगर आप किसी से डील कर रहे हैं, हो सकता है कोई पाइसिस, जेमिनी या फायर साइन हो। तो मेरे को मुझे यहाँ दिख रहा है कि कोई किसी के साथ आपका ऐसा कनेक्शन था जो आपसे काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे, किसी टाइप का कनेक्शन था आपका, लेकिन काफ़ी यंग लगता है आपको, या किसी टाइप की अगर आपको ऑफ़र चाहिए थी तो वो काफ़ी छोटी ऑफ़र थी, इस वजह से आपने इग्नोर करके अपने लाइफ के साथ जो आपको करना है, जो आपको बेहतर लगा आपने किया, आप मूव ऑन होते हुए दिखे। जबकि कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, किसी टाइप की ऑफ़र आपकी तरफ आई जो कि आपने इग्नोर कर दी, क्योंकि वो ऑफ़र आपको लगता है आप डिज़र्व नहीं करते, आप कुछ बेटर डिज़र्व करते हैं, इस वजह से आपने अपनी लाइफ की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। प्रेजेंट मोमेंट में आपके पास काफ़ी सारी ऑफ़र्स थी, उसमें से आप कोई एक डिसीजन बनाते हुए दिख रहे हैं, या कोई चॉइसेस हैं जिसके बारे में डिसीजन बनाते हुए दिख रहे हैं। मुझे लग रहा है आप होपलेस फील कर रहे हैं, बिल्कुल खुश नहीं हैं, अकेले खुद के साथ। कुछ ना कुछ नया चाहते हैं आप, हो सकता है जिन सबको पास में आपने इग्नोर किया है
भले आपने इग्नोर कर दिया क्योंकि आपको लगता है आप कुछ और डिज़र्व करते हैं, आप मूव ऑन हो गए, लेकिन प्रेज़ेंट मोमेंट में आप मिस करते हुए दिख रहे हैं, उनको होपलेस फ़ील करते हुए दिख रहे हैं और खुश नहीं दिख रहे हैं। लेकिन आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको बेटर ही चाहिए, कुछ ना कुछ, कुछ कम नहीं चाहिए। नए फ्यूचर में मुझे कम्युनिकेशन करते हुए दिख रहे हैं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। बातचीत हो सकता है आप करें, एफर्ट्स करते हुए दिख रहे हैं, मिलकर काम करते हुए दिख रहे हैं। अगर आप पास्ट में इग्नोर कर रहे थे उनको, मुझे लगता है आपकी नियर फ्यूचर में फिर से बात होगी, वो आप आएंगे, आप फिर भी अपना टाइम लेना चाहेंगे लेकिन वो आएंगे, बातचीत करेंगे, टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, आगे चल के चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। अब हम आपकी एडवाइस देख लेते हैं। आपकी एडवाइस ये है कि अपने आप को कम फील नहीं करें या बहुत ज़्यादा फील नहीं करें। जो भी है आपको आपके टाइम के साथ मिलेगा। हो सकता है अभी छोटी ऑफ़र मिले, आगे चल के धीरे धीरे करके उसमें कुछ ना कुछ चेंज आए। स्लो चलेगा जो भी चलेगा, लेकिन किसी टाइप की टॉक्सिसिटी अगर आपको दिख रही है, बेहतर है उस चीज़ से दूर हो जाएं। या अगर आपको लग रहा है आप ज़्यादा बेहतर हैं, थोड़ा सा अगर ईगोइस्टिक बिहेव आपके अंदर आ रहा है या जिनसे आप डील कर रहे हैं उनके अंदर आ रहा है, तो वहाँ से आपको दूर रहना है। अगर आपके अंदर आ रहा है तो आपको वो भी नोट करना है और चेंज लाने की पूरी कोशिश करनी है। वैसे आपकी एनर्जीज अच्छी थी। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। होपफुली सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।